अस्सलामुअलैकुम। मार्केट हरी भरी हुई हुई है, तो मार्केट के हवाले से बात करते हैं। मार्केट का इस वक्त क्रिप्टो का 2.2 ट्रिलियन पे है, जो कि तकरीबन 6.5%, 6.5% चढ़ चुका है। 6.40 है इस वक्त, थोड़ी देर पहले 6.7 था। तो डेफिनेटली मार्केट अप ट्रेंड पे लगी हुई है। पिछले 24 घंटे का वॉल्यूम 106 बिलियन डॉलर, 106.9 बिलियन टू बी एग्जैक्ट, जो कि 64% चढ़ा है। बिटकॉइन की डोमिनेंस सेम है 57.4%, इथीरियम की 13.5% पे है। और आज अगर आप मार्केट में देखें तो हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। ये इस वक्त न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 घंटे के बाद फेयर एंड ग्रीड आप देखेंगे कि न्यूट्रल से बढ़ जाएगा। हम लोग अर्ली ग्रीड स्टेजेस में आ जाएंगे। आप ओल्ड कॉइन्स को देखें, ये अभी टॉप के 100 है आज के। तो आपको ये कोई दिक्का कॉइन एफटीएन कोई लाल में दिखाई दे रहा है, बाकी सारे कॉइन में हरियाली है। लेट्स से के टॉप के 101 से 200 कॉइन देखें तो टर्बो, मोग, ऑल्ट, आप जहां भी देखें आपको हरियाली ही हरियाली आज दिखाई दे रही है। 40%, 30%, जैसे एक नॉर्मल सी चीज है, कोई इसमें कोई बड़ी चीज ही नहीं है। अगर हम बात करें बिटकॉइन के ईटीएफ के हवाले से, स्पॉट ईटीएफ के हवाले से, तो 18 तारीख को -52 मिलियन यानी कि आउटफ्लो हुआ था 52.70 मिलियन का स्पॉट ईटीएफ से। और इथीरियम के हवाले से बात करें तो 9.80 मिलियन का आउटफ्लो हुआ था। और आप अगर इनको मार्केट कैप के हवाले से देखें तो डेफिनेटली आईबिट सबसे बड़ा है, विच इज़ 22.78 बिलियन का स्पॉट बिटकॉइन का ETF होल्डिंग आईबिट की है। अब आती है बात सोलाना के हवाले से। टोकन 2049 का शहजादा सोलाना ने अपना एक नया मोबाइल लॉन्च किया है, और इसको ये कहते हैं सीकर। तो इसकी वीडियो देख लेते हैं। ये इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी कुछ चीज़ें हैं कि सीड वॉलेट होगा वॉलेट का, जैसे इसके पिछले वर्जन में भी था। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा डैप्स वगैरह, सोलाना डैप स्टोर 2.0, यानी कि इसमें भी अपग्रेडेशन आ रही है। अब जाहिर है सोलाना के जरिए पेमेंट्स, हीलियस भी एक प्रोजेक्ट है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे आगे चलकर। वो भी एक अर्ली स्टेजेस पे है और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है डेफिनेटली। तो इस ऐप्स, इसमें आप डीफाई, डीपिन, एनएफटी, गेमिंग वगैरह और ये अर्निंग रिवार्ड्स वगैरह, डेफिनेटली आप मोबाइल वगैरह लेते हैं इसके, तो पहले पिछली दफ़ा भी इन लोगों ने लिए थे तो उनको भी अच्छे खासे एयर ड्रॉप्स मिले थे। तो वो चीज़ें ये कहते नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी है, कोई पक्की बात नहीं है। और ये देखें कितने सारे प्रोजेक्ट्स की ऑलरेडी यहाँ पर है एंगेजमेंट। उसके अलावा इसमें 128 GB की रैम है, और तकरीबन इसका रैम जो है 8 GB है। 128 GB की स्टोरेज है, माई अपोलॉजी। और कैमरा 108 मेगापिक्सल और 32 मेगापिक्सल का है। तकरीबन प्री ऑर्डर करेंगे $450 का। तो शिपिंग होगी 2025 में, कब होगी एग्जैक्टली नहीं मालूम। अच्छा, तो खबरों की तरफ चलते हैं। ये कोई मुल्क है ल्यूसियाना। तो अब ये लोग भी बिटकॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। मजीद इन्फॉर्मेशन आने वाले दिनों में आएंगी। बिटकॉइन भाई 63,000 से ऊपर चढ़ गया है। लेट्स से 64 को ब्रेक करता है, और अगर 70 के करीब जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत कुछ होगा, मैं आपको बताऊंगा उसके हवाले से भी। सबसे पहले हम बात कर लें, अक्टूबर आने वाला है। अक्टूबर, नॉर्मली सितंबर का महीना बुरा महीना होता है क्रिप्टो के लिए ओवरऑल। तो अक्टूबर को कहा जाता है पंप अक्टूबर, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम मार्केट पंप करती है अक्टूबर में। और कहा जा रहा है यही है कि 11 दिन रह गए हैं, सीजी भी 29 सितंबर को सलाखों से बाहर निकल रहे हैं, जिनकी सज़ा ख़त्म हो रही है बेसिकली। और मेगा पंप आने वाला है डेफिनेटली। कम्युनिटी इसके हवाले से बहुत ज़्यादा बुलिश हुई हुई है इस वक्त। ये कह रहे हैं कि अगले 6 से 10 महीने हैं आपकी इंटायर लाइफ को चेंज करने के लिए। डेफिनेटली कोई उल्टा काम, कोई ज़्यादा रिस्क ना लें, मज़े से बैठें और एंजॉय करें, इस राइड को बकल अप हो जाएं। उसके बाद ये है वो चार्ट के, अगर बिटकॉइन की प्राइस $70,476 पे जाती है तो यहाँ पे लिक्विडेशन होगी तकरीबन 21.77 बिलियन की, जो कि बहुत ज़्यादा बुलिश होगी अगेन मार्केट के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है आने वाले दिनों में। मतलब जितने भी लोगों ने शॉर्ट करके बैठे हुए ना, उनकी वाट लग जाएगी इस जगह पे, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करो, कभी भी ट्रेंड के सामने ना आओ वरना कूद के निकल जाएगा आपको।
सुई ने तकरीबन 105 दिन का जो डाउनवर्ड चैनल था उसको ब्रेक किया है और एब्सोल्युटली रिप करके वहां से निकला है। सुई भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिखा रहा है इस वक्त। डीक्रिप्ट पे ब्लैक रॉक के हवाले से ये खबर है कि उनके क्लाइंट्स बिटकॉइन को ले रहे हैं एज अ हेज अगेंस्ट यूएस डेब्ट क्राइसिस। ये बहुत बड़ी चीज है। इथीना के जिन दोस्तों ने इथीना में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इथीना का हैकिंग हुई है, लेकिन वो उसके फ्रंट एंड पे खाली हुई है, उसके बैक एंड पे नहीं है। तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि वो रिक्वेस्ट करता है आपको फिशिंग ट्रांजैक्शन करने का, ताकि आपके अकाउंट से स्टील वगैरह हो सके। तो अपने आप का ख्याल रखिएगा, कोई भी इस तरह के स्कैम से अपने आप को बचाइएगा। उसके अलावा बहुत बड़ी खबर है, कॉमर्स बैंक और कॉमर्स एंड डीजी बैंक, ये बेसिकली $1 ट्रिलियन के एसेट्स रखते हैं और ये जर्मनी के टॉप बैंक्स में आता है। और ये भी क्रिप्टो ट्रेडिंग फॉर द कॉर्पोरेट क्लाइंट वगैरह जो है शुरू करने वाले हैं। बहुत बहुत बुलिश खबरें आ रही हैं। और यही वो चार्ट है बेसिकली कि नॉर्मली बिटकॉइन सितंबर के महीने में नेगेटिव होता है, लेकिन सो फार इन दिस मंथ बिटकॉइन इज अप ओवर 8%। और आगे तो देख सकते हो आप, अक्टूबर को क्या कहते हैं, पंक्टूबर। तो ये देख सकते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर किस तरह के होते हैं। तो बुरा वक्त तकरीबन गुजर चुका है कि अनलेस के वो चीज़ें जो कि प्राइज नहीं हुई हैं, जिनके जो हमारे राउंड ऑफ इंफॉर्मेशन से बाहर हैं, ऐसा कुछ हो जाए तो डेफिनेटली मार्केट बहुत बुरी तरह कोलैप्स कर सकती है। वो कहीं भी किसी भी किस्म की आपकी इन्वेस्टमेंट पे होता है, वरना ऐसे एवरीथिंग लुक्स कूल नाउ। अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रंप ने बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू सेंड अ ट्रांजैक्शन यूजिंग बिटकॉइन एक बर्गर के लिए। लेट्स सी। And fantastic, it went through. ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर का अकाउंट है, आप डायरेक्टली वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। ये है वो प्रोजेक्ट बाय द नेम हीलियस, और इसको फंडिंग राउंड पे तकरीबन 21.75 मिलियन की फंडिंग मिली है। इट डजंट मेंशन कौन सा फंडिंग राउंड था, लेकिन इनको फंडिंग मिली है हॉर्न वेंचर फाउंडर फंड से। और ये एक बहुत ख़ास चीज़ है सोलाना पे। बेसिकली जितने भी प्रोग्रामर्स और ये हैं, उनके लिए एक बेहतरीन किस्म का ट्रांजैक्शंस की स्पीड को बढ़ाएगा, और जितना भी डेक्स वॉल्यूम और मुख्तलिफ किस्म की रियल टाइम चीज़ें हैं उनको बढ़ाएगा। आप ये देख सकते हैं। तो बेसिकली आप इसके ज़रिए सोलाना के थ्रूपुट को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली आरपीसी के प्रॉब्लमेटिक्स को जो है हल करता है। उसके अलावा वेब हुक्स बेसिकली आपकी जो लेटेंसीज होती हैं और थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एट द सेम टाइम करने में मदद करेगा ये। और कई किस्म के आपके एपीआई इंटीग्रेशन और आपके एनएफटीज को कंप्रेशन में भी मदद करेगा। और उसके अलावा जो लेटेंसीज होती हैं आप स्ट्रीमिंग में, उन चीज़ों को भी ये बेहतर करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।